This I hope conference will now be recorded. आवाज आ रही है सर? Okay. Good evening, everyone. I hope कि आप सभी लोग everyone is well and fine, doing well. Thank you, Karan, for introducing me. तो आज की इस प्रेजेंटेशन में आज हम देखने क्या वाले हैं कि एम्प्टी बॉटल या एम्प्टी गैस सिलेंडर को किस तरीके से बिजी के अंदर हम मैनेज करेंगे। और इन दोनों मैनेजमेंट के अंदर हमने 2 पॉइंट को बाइफरकेट किया हुआ है, उन दोनों पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि दोनों पॉइंट्स क्या हैं और उन दोनों की 1 बाय 1 इम्प्लीमेंटेशन को हम बिजी के अंदर चेक करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी से को थैंक यू कहना चाहता हूं जो आप लोग आज इसके इस सेशन को ज्वाइन किए हैं, और आई होप कि नेक्स्ट जो भी 40-45 मिनट्स होंगे उसमें मैं आप लोगों को कुछ वैल्यू ऐड कर पाऊंगा आपके उस टाइम पीरियड्स के दौरान। तो आज की जो हमारी कंटेंट होगी उसमें सबसे पहला पॉइंट है कि एम्प्टी सिलेंडर मैनेजमेंट विद सेल चालान, और दूसरा जो होगा विदाउट चालान। तो बेसिकली हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं इसको लेकर के 2 तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। पहला तो क्वेश्चंस ये होता है कि जो ओनर है या जो शॉपकीपर है वो क्या करते हैं कि सेल चालान पे सिलेंडर भरे हुए सिलेंडर को अपने जो भी क्लाइंट्स हैं या जो कस्टमर्स हैं उनको वो इशू कर देते हैं, और 15 दिन पे या 1 महीने के दौरान पे उन सभी चालान्स की सेल इनवाइस बना करके फिर जो है कि उनसे जो भी पेमेंट वगैरह है वो लेते हैं। तो उसको हम देखेंगे किस तरीके से बिजी के अंदर मैनेज करेंगे। और एक होता है दूसरा पॉइंट की डायरेक्टली विदाउट चालान, कस्टमर तुरंत आता है, तुरंत उसको सिलेंडर इशू कर देंगे, तुरंत उनसे पैसे वगैरह ले लेते हैं। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम डिस्कस करने वाले हैं आगे। सबसे पहले हम देखेंगे चालान को किस तरीके से मैनेज करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला हमारा जो स्लाइड्स है उसके अंदर हमारा रिक्वायरमेंट क्या होता है। अभी जो पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं हम वो फर्स्ट पॉइंट है जिसके अंदर सेल चालान की अगेंस्ट सारी चीजें जो यूज होती है, तो उसके हम रिक्वायरमेंट्स को पहले समझ रहे हैं। इसमें क्या होता है कि भरा हुआ सिलेंडर पार्टी जो है अपने कस्टमर्स को चालान के अगेंस्ट इशू कर देते हैं। फिर जैसे ही वो चालान पे इशू करते हैं तो उनको ट्रैकिंग भी करनी होती है सिलेंडर की कि कितनी सिलेंडर, कौन सी सिलेंडर किस पार्टी के पास पेंडिंग है, मतलब किस किस पार्टी को उन्होंने दिया हुआ है जो उनसे उस पार्टियों से वो सिलेंडर इनको रिसीव करना है। थर्ड इसके अंदर जो रिक्वायरमेंट होता है कि जो खाली सिलेंडर हो जाता है पार्टी यूज करने के बाद, तो उन सारे सिलेंडर्स को इनको रिसीव करना होता है 1 बाय 1 जैसे जैसे वो पार्टियां यूज कर लेती हैं। फिर 15 दिन बाद या 30 दिन बाद जो भी उनका बिलिंग पीरियड का साइकिल है वो कंपनी टू कंपनी वेरी कर सकता है, किसी का 1 वीक भी हो सकता है। तो जितने भी चालान उन्होंने उस डेज के दौरान इशू किए होंगे उनकी उन सभी चालान्स की जो है सेल इनवाइस इकट्ठे वो बनाते हैं, और फिर जो सेल इनवाइस प्रिंट होगा उसके ऊपर हमें चालान डेट और चालान नंबर को भी प्रिंट करने की जरूरत पड़ती है। तो ये इसके अंदर हमारी रिक्वायरमेंट थी। और इस रिक्वायरमेंट के अंदर मैं अभी जो नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करने वाले हैं उसके अंदर चैलेंजेस हैं कि क्या चैलेंजेस था। तो मेजर क्वेश्चन तो यही है कि हाउ टू ट्रैक एम्प्टी सिलेंडर इश्यू टू पार्टी, किस तरीके से हम एम्प्टी सिलेंडर को ट्रैक करेंगे। तो इसके अंदर सॉल्यूशंस देख लेते हैं जो डिफॉल्ट बिजी के अंदर अवेलेबल था। सबसे पहला स्टेप ये था कि 2 आइटम बना लें, फिल्ड सिलेंडर और एम्प्टी सिलेंडर के नेम से। स्टेप 2 के अंदर आता है कि सेल चालान वाउचर हमें बनाना होगा फिल्ड सिलेंडर का, भरे हुए सिलेंडर का हमें सेल चालान बनाना होगा। और स्टेप 3 के अंदर हमें मेटेरियल इशू टू पार्टी वाउचर में सेलेक्ट करके वहां पे टू बी ट्रैक विद पार्टी सेलेक्ट करके एम्प्टी सिलेंडर को सेलेक्ट करके हमें मेटेरियल इशू टू पार्टी का एक सेपरेट ट्रांजेक्शन बनाना होगा। और स्टेप 4 के अंदर जितने भी पार्टी से जो खाली सिलेंडर रिसीव होते जाएंगे 1 बाय 1 उसको हम मटेरियल रिसीव फ्रॉम पार्टी के अंदर ट्रांजैक्शन में 1 बाय 1 उसको रिसीव कर लेंगे। स्टेप 5 में सेल वाउचर बना लेंगे, अगेन सेल चालान, जो हम सारी चीजें हमारी यूज में आती हैं। अगर आप लोगों ने यहाँ पे नोटिस किया होगा तो मैंने यहाँ पे इस स्लाइड का हेडिंग रखा है चैलेंजेस, लेकिन मैं आपको यहाँ पे जो बता रहा हूँ वो सॉल्यूशन बता रहा हूँ।
तो यहाँ पे जो चैलेंजेस था वो हमारा स्टेप 3 का चैलेंजेस है। जैसा कि मैंने बताया कि ये जो सॉल्यूशन मैंने स्लाइड्स में लिखा हुआ है वो डिफॉल्ट बिजी के अंदर जो सॉल्यूशन है उसकी बात कर रहा था मैं, कि आप सेल चालान से भरे हुए सिलेंडर को इशू कर देंगे। फिर स्टेप 3 के अंदर आपको एक अलग वाउचर सेपरेटली खाली सिलेंडर का मेटल इशू टू पार्टी में टू बी ट्रैक विद पार्टी सेलेक्ट करके बनाना होता। तो मेन जो हमारा यहाँ पे चैलेंजेस था वो स्टेप 3 था। तो इसी चैलेंजेस को लेकर के हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे किस तरीके से इसको यूज करेंगे। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो विद हेल्प ऑफ वैलिडेशन बिजी विल डू स्टेप नंबर 3 ऑटोमेटिकली। एक वैलिडेशन की हेल्प से जो थर्ड स्टेप था वो बिजी ऑटोमेटिकली कर देगा। थर्ड स्टेप हमारा क्या था कि मटेरियल इशू टू पार्टी में टू बी ट्रैक विद पार्टी को सेलेक्ट करके इम्पटी सिलेंडर सेलेक्ट करके हमें मैनुअली एंट्री करना पड़ता अगर हम डिफॉल्ट बीजी की सॉल्यूशन की बात करते, जो कि एक एक्स्ट्रा स्टेप भी था। और जो है कि कस्टमर जब इशू करेगा भरा हुआ सिलेंडर तो उस ट्रांजेक्शन को पास करने के टाइम पे उसको कौन सा खाली सिलेंडर है वो सेलेक्ट करने में उसको प्रॉब्लम आती। तो उसी को लेकर के हमने यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है एक वैलिडेशन की हेल्प से। थर्ड जो स्टेप है उसको हमने ऑटोमेटिक कर दिया है। तो सबसे पहला होगा कि जो भी वैलिडेशन है वो हम इसको अपने अपने बिजी के अंदर रीस्टोर करेंगे और मास्टर ऑप्शनल फील्ड इनेबल करेंगे। वो कैसे इनेबल करेंगे अभी जब मैं प्रैक्टिकल चेक दिखाऊंगा तो उसको हम देख लेंगे। यहाँ पे मैंने स्लाइड्स में लिखा हुआ है कि कॉन्फ़िगरेशन में जाकर के एक आइटम ऑप्शनल फील्ड ओपन कर लेंगे इस तरीके से, नंबर ऑफ ऑप्शनल फील्ड 1 और उसका हेडिंग रख लेंगे फील्ड इन, किसमें भरा जाता है, और मेंटेन मास्टर डेटाबेस को यस कर लेंगे। फिर जो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा उसके अंदर हमें मैपिंग करनी होगी भरे हुए सिलेंडर की फील्ड आइटम की एम्प्टी आइटम्स के साथ। हमें उसको मैपिंग करना होगा। मैंने पहले बताया आपको कि हमें जो आइटम बनाने होंगे फील्ड आइटम और एम्प्टी आइटम, हमारे पास दो आइटम बने होंगे और उनकी हमें मैपिंग करनी होगी कौन से भरे हुए आइटम में कौन सा खाली आइटम होता है। तो यहाँ पे आप देखें सेकंड पॉइंट में मैंने लिखा हुआ है आइटम ऑप्शनल फील्ड वन ऑफ फील्ड आइटम शुड बी एलियास ऑफ एम्प्टी आइटम। जो ऑप्शनल फील्ड हमने ओपन किया है वो फील्ड वाले आइटम के अंदर हम बताएंगे ऑप्शनल फील्ड, और वो हमारी जो खाली आइटम है एम्प्टी आइटम है उसके अंदर एलियास में हमारा वो डिफाइन होना चाहिए। फिर स्टेप 4 के अंदर हम क्या करेंगे सेल चालान वाउचर बनाएंगे डेली बेसिस पे भरे हुए सिलेंडर का। स्टेप 5 के अंदर मटेरियल रिसीव फ्रॉम पार्टी। स्टेप 3 मैंने यहाँ पे आपका जो है कि वो बाय डिफॉल्ट बिजी कर देगा। स्टेप 5 के अंदर 1 बाय 1 जो भी सिलेंडर हमें वापस मिलता जाएगा पार्टी से उसको हम रिसीव कर लेंगे। और अगेन सेल वाउचर अगेन सेल चालान जो है कि स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे हम बना करके उसको इशू कर देंगे। फिर हमें एक रिपोर्ट मिल जाएगी आइटम रिसीवेबल और इशूएबल की। तो इस अभी हम इसकी जो है कि इम्प्लीमेंटेशन विधि के अंदर चेक कर लेते हैं किस तरीके से यूज करेंगे। तो जो पहला हमारा स्टेप था हमें कुछ आइटम्स बनाने थे। तो हम यहाँ पे दो आइटम बना लेंगे। एम्प्टी बॉटल और एक जो भी उसका नाम है जैसे ऑक्सीजन गैस है 6 लीटर, तो ये हमारा फील्ड सिलेंडर है। और ये किस में रहता है तो हम उसमें बताएंगे एम्प्टी बॉटल ऑक्सीजन गैस 6 लीटर में। इस तरीके से हम अपना एक आइटम का नेम बना लेंगे। आइटम का नेम बनाने के बाद हमें कॉन्फ़िगरेशन क्या करनी है, कॉन्फ़िगरेशन में जाना है मास्टर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। उसके अंदर जाएंगे हम मास्टर टाइप में आइटम को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे टाइप ऑप्शनल फील्ड 1 करने के बाद फील्ड इन किसमें ये भरा जाता है टाइप में टेक्स्ट और मेंटेन मास्टर डेटाबेस को हम इसको यस कर देंगे। यस करने के बाद जो हमारा आइटम है जो फिनिश प्रोडक्ट है जो बेसिकली फील्ड सिलेंडर है जिसको हम फाइनल सेल करते हैं उस आइटम को हम ओपन करेंगे। तो यहाँ पे आप करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शनल फील्ड ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे F3 प्रेस करके अपनी ये जो भी
फिल्ड इन में आप F3 प्रेस करके जो है कि बनाएंगे। और जैसे मैंने बताया ऑक्सीजन गैस 6 लीटर का मैंने लिया है यहाँ पे OG6। आप अपने हिसाब से कोई भी नेम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। ये जो OG6 यहाँ पे सेलेक्टेड है ये सेम एज इट इज OG6 जो एम्प्टी सिलेंडर है उसके एलियास में होना चाहिए। तो ये जो हमने यहाँ पे बताया फील्ड ऑप्शनल फील्ड 1 ऑफ फील्ड आइटम should be alias of empty item। ऑप्शनल फील्ड 1 जो है भरे हुए आइटम का वो आइटम एलियास होना चाहिए खाली आइटम्स का। तो ये यहाँ पे हमने किया और कोई नहीं एक्स्ट्रा चीज करने की जरूरत नहीं है, बस यही दो चीज का हमें ध्यान देना है कि जो हमारा यहाँ पे ऑप्शनल फील्ड है 1 फील्ड इन किस में भरा जाता है ये ऑक्सीजन गैस 6, तो वो हम बता देंगे कि OG6 जो हमारा एलियास है खाली सिलेंडर उसके अंदर होता है। तो ये दो चीज की बस हमें मैपिंग का ध्यान देना है यहाँ पे। अब जैसे मेरा यहाँ पे एम्प्टी सिलेंडर OG6 है तो ये कहाँ पे होगा, सेम एज इट इज OG6 हमारा एलियास के अंदर होना चाहिए। तो ये बस यही टैगिंग करना है हमें इस वैलिडेशन के अंदर कि खाली सिलेंडर और भरा हुआ सिलेंडर किसके अंदर होता है। इसके बाद हमें कुछ फीचर्स ऑन करने हैं इन्वेंट्री में जा करके। इनेबल करना है हमें सेल ऑब्लिक परचेज चालान, उसके कॉन्फ़िगरेशन में जा करके बाय डिफॉल्ट अगर कंसोलिडेटेड आइटम वाइल पिकिंग फ्रॉम चालान टिक है तो उसको आप अनटिक कर दीजिएगा क्योंकि हमारी प्रिंटिंग में उसकी जरूरत पड़ती है। बस यहाँ पे हमें सेल चालान का फीचर यहाँ पे ऑन करना है और इसको हम सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अब क्या होगा कि एज अ कंपनी मैं मेटेरियल इशू करूंगा भरे हुए सिलेंडर का अगेंस्ट सेल चालान। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे अगेंस्ट सेल चालान भरे हुए सिलेंडर को जो है पार्टी को इशू करूंगा। तो मेटेरियल इशू टू पार्टी में आएंगे और उससे पहले जो है कि एक और चीज होगी हमारी कॉन्फ़िगरेशन में वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन और मेटेरियल इशू टू पार्टी में हमें क्या करना होगा, एक सीरीज भी बनानी होगी, एक चालान की सीरीज और एक इम्पटी की सीरीज। और उसी तरीके से हमारा मेटेरियल रिसीव फ्रॉम पार्टी के अंदर भी इम्पटी और मेन के नेम से आप बना सकते हैं। ठीक है, वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन के अंदर भी हमें क्या करना है, दो सीरीज बनानी होगी, एक चालान के नेम से और एक इम्पटी के नेम से। बाकी वाउचर कॉन्फ़िगरेशन की सारी चीजें एज इट इज होगी जैसे हमारी नॉर्मल होती हैं। तो मेटेरियल इशू टू पार्टी में आने के बाद हमें चालान सेलेक्ट करना है। मैं फर्स्ट टाइम जो है भरा हुआ सिलेंडर अब पार्टी को अगेंस्ट चालान इशू करने वाला हूं। तो यहाँ पे अपना डेट सेलेक्ट करने के बाद टाइप में सेल चालान, किस पार्टी को हमने दिया उस पार्टी को सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमें भरा हुआ सिलेंडर जो एक्चुअल गैस हम जो सेल करने वाले हैं हम उसको सेलेक्ट करेंगे, एम्प्टी सिलेंडर को सेलेक्ट नहीं करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास एम्प्टी सिलेंडर भी ड्रॉप डाउन में आ रही है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको फिल्टर भी लगा सकते हैं ताकि सिर्फ स्पेसिफिक आइटम्स ही हमें यहाँ पे नजर आए। तो यहाँ पे मान लीजिए हमने सेलेक्ट कर लिया। इसी तरीके से हम ड्यूरिंग द पीरियड जो भी हमारा पीरियड होगा हम इसको इशू करते जाएंगे। मैंने यहाँ पे सेल चालान बनाया, जैसे ही सेल चालान बना के मैं सेव करूंगा यहाँ पे वैलिडेशन की हेल्प से क्या होगा, एक ऑटोमेटिकली मटेरियल इशू टू पार्टी की ट्रांजेक्शन पोस्ट हो जाएगी। आप ये देखें तो एक इम्पटी के अंदर भी वो जो मैंने 25 क्वांटिटी अभी इशू किया था वो इम्पटी बॉटल के साथ एक ट्रांजेक्शन यहाँ पे टाइप में टू बी ट्रैक सेलेक्ट करके वो आपका एक एंट्री पोस्ट हो गया है। ये जो हमारा थर्ड स्टेप था कि हमें खाली सिलेंडर किस तरीके से ट्रैक करना है, तो बिजी के अंदर तो ऑप्शन अवेलेबल था बट वो मैनुअल मोड में था। तो हमने वैलिडेशन की हेल्प से क्या किया कि जो मेटेरियल इशू टू पार्टी होगा उसको हमने ऑटोमेटिक कर दिया कि आप सेल चालान बनाइए और जो भी भरे हुए सिलेंडर खाली सिलेंडर होता है उसको बिजी जो है यहाँ पे ऑटोमेटिकली पोस्ट कर देगा ताकि आप इसको ट्रैक कर सकें कि कितनी सिलेंडर इस पार्टी से आपके पास पेंडिंग है। इसी तरीके से पूरे पीरियड में हम अपना मेटेरियल इशू टू पार्टी जो है ट्रांजेक्शन बनाते जाएंगे। इन बिटवीन कोई सिलेंडर हमें रिसीव होता है पार्टी के पास से तो
यहाँ पे हमें आकर के उसको रिसीव करना होगा, जिस भी डेट को वो हमें वापस करेगा। तो टू बी ट्रैक विद पार्टी लेकर के इसको हम सेव कर लेंगे। अब हमें कोई रिपोर्ट्स भी देखनी है, अब अभी हमें कोई रिपोर्ट भी देखनी है कि पार्टी से कितने पेंडिंग है। तो हमारे पास इशू रिसिप्ट एनालिसिस भी ऑप्शन अवेलेबल है, या आइटम रिसीवेबल अब्लिक इशूएबल भी है, यहाँ से भी हम देख सकते हैं। तो जैसे मैंने लिया वन पार्टी ऑल आइटम, यहाँ पे टू बी ट्रैक विद पार्टी में, तो ये मुझे डिस्प्ले करके दिखा देगा कि टोटल आपने क्वांटिटी ये इशू किया था, टोटल इतना आपके पास रिसीव हुआ है, नेट आपके पास 47 पीस रिसीव होने वाले हैं अभी। तो यहाँ पे टोटल क्वांटिटी इशूड इतने हो गए, टोटल रिसीव अब इतने होने हैं आपके पास। तो ये हो गया हमारा रिपोर्ट्स। अब हम बात करते हैं कि जब हमारा पूरे 15 दिन या पूरे महीने भर सेल चलान बना करके सारा चीज हमने इशू कर दिया, तो जो फाइनल सेल बनेगा उसका कैसे करेंगे। तो एक सेल बना हुआ है, मैं इसको डिलीट करके फिर से बना देता हूँ। तो जिस भी पीरियड के एंड में हमारा सेल बिल बनेगा किसी स्पेसिफिक पार्टीज के, तो यहाँ पे हम लेंगे अगेंस्ट चालान। F11 से हम अपने सारे सेल चालान को यहाँ पे पिक कर लेंगे। तो हमें डेट भी नजर आता है यहाँ पे, हम उस डेट की वाउचर्स को सीधे डायरेक्टली सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैंने सारा सेलेक्ट कर लिया है यहाँ पे और इसको ओके कर दिया। तो जितनी भी मैंने सेल चालान बनाया था वो आइटम्स यहाँ पे बाय डिफॉल्ट उठ गए उन्हीं स्पेसिफिक प्राइस के साथ, और हम इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हमने एक इनवाइस फॉर्मेट बनाया हुआ है जिसके अंदर हमारे पास प्रिंट आउट इस तरीके से आएगा। आप देखें तो यहाँ पे आपका चालान नंबर और चालान डेट और उसके आगे की जो आइटम्स थी उसकी क्वांटिटी थी। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे सेल इनवाइस मंथ के एंड पे बन जाएंगी। तो ये प्रोसेस है हमारा यहाँ पे आपका जो चालान के साथ जो भी पार्टी यूज करती हैं सिलेंडर को इशू करते हैं और उसको ट्रैक करते हैं, तो यहाँ पे हमारा इस तरीके से इसको हम बिजी में यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमने जो ऑटोमेटिक मोड किया है वो थर्ड स्टेप को है, जो मेटल इशू टू पार्टी होती है उसको बिजी जो है ऑटोमेटिकली पोस्ट कर देगा। वहां पे हमें मैनुअल मोड में एम्प्टी सिलेंडर को सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। इन बिटवीन जितने भी हमारे आइटम्स एम्प्टी सिलेंडर रिसीव होते जाएंगे वो हमें मेटेरियल रिसीव फ्रॉम पार्टी के अंदर ही रिसीव करना होगा और फाइनल हमारा यहाँ पे सेल बन जाएगा। इन केस कोई पार्टी सिक्योरिटी लेती है, किसी को सिलेंडर इशू करने से पहले अगर कोई सिक्योरिटी लेती है, तो जहाँ पे चालान का प्रोसेस है वहां पे उनको एक जर्नल एंट्री या रिसिप्ट वाउचर की एंट्री पोस्ट करनी पड़ेगी, कैश या बैंक डेबिट, और जो है कि क्रेडिट करेंगे किसी एक लायबिलिटीज के अकाउंट को, क्योंकि वो पैसा उनको बाद में रिफंड करना होता है। तो आई होप कि ये वाला जो फर्स्ट पॉइंट हमारा चालान का प्रोसेस वो क्लियर हो गया होगा। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं कि दूसरा किस तरीके की रिक्वायरमेंट सिलेंडर इंडस्ट्री में हमारे पास रिसीव होती है। तो सेकंड पॉइंट के अंदर जो रिक्वायरमेंट होता है, सेल गैस करते हैं विद सिलेंडर और उसमें भी रिस्पेक्टिव कस्टमर्स के पास कितने इनके सिलेंडर पेंडिंग हैं वो उनको ट्रैक करना होता है। और एट द टाइम ऑफ सेल, जो सेल के टाइम पे कस्टमर जो है अपना खाली सिलेंडर लेकर के भी आता है या नहीं भी लेकर के आता है, और जो है कि इसके अंदर फिर वही चीज है, सारा चीज जो मैनेज होगा वो सिर्फ सेल वाउचर से ही मैनेज होगा। यहाँ पे क्या होता है कि डायरेक्टली कस्टमर जो है आता है खाली सिलेंडर लेके और भरा हुआ सिलेंडर लेके चला जाता है, या फिर कई बार ये होता है कि वो सिर्फ भरा हुआ सिलेंडर लेके जाता है और बाद में खाली सिलेंडर रिटर्न करता है। तो इसकी ये रिक्वायरमेंट थी, इसको हमने किस तरीके से मैनेज किया है। तो इसमें भी सारा चीजें जो है ऑटोमेटिक कर दिया है इसके अंदर। तो विद हेल्प ऑफ वैलिडेशन हमने इसको भी किया है। तो इसके लिए क्या स्टेप्स होंगे, वैलिडेशन को रिस्टोर करेंगे, मास्टर ऑप्शनल फील्ड इनेबल करेंगे जिस तरीके से हमने पिछले वाली
स्लाइड्स में देखा था किस तरीके से हमने ऑप्शनल फील्ड ऑन किया था। तो ऑप्शनल फील्ड का सेम फीचर है, सेम यूज है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। सेकंड जो इसमें आएगा नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, वही चीज है, हमें फील्ड आइटम और एम्प्टी आइटम को मैपिंग करनी है। जैसे मैंने लास्ट वाले पॉइंट में बताया था कि जो आइटम ऑप्शनल फील्ड है भरे हुए सिलेंडर का, वो एलियास होना चाहिए खाली सिलेंडर का। इसमें एक पॉइंट और जुड़ जाता है, इसमें क्या जुड़ जाएगा, आइटम नेम ऑफ एम्प्टी आइटम शुड बी आइटम मास्टर डिस्क्रिप्शन फॉर ऑफ फील्ड आइटम। तो इस वैलिडेशन के अंदर जहां पे हम सारा कुछ सेल वाउचर से ही मैनेज करने वाले हैं, तो वहां पे एक चीज ऐड और हो जाएगी। वो क्या ऐड हो जाएगी कि जो आइटम नेम है एम्प्टी आइटम का, जो खाली सिलेंडर का नेम है, वो क्या होना चाहिए, जो भरा हुआ सिलेंडर है उसके डिस्क्रिप्शन 4 में एज इट इज होना चाहिए। तो अभी मैं जब बिजी में आऊंगा तो वो भी दिखा दूंगा। तो इसमें एक पॉइंट और ऐड हो जाता है कि जो आइटम नेम है खाली सिलेंडर का, वो एज इट इज मास्टर डिस्क्रिप्शन 4 में भरे हुए सिलेंडर के आइटम के अंदर होना चाहिए। फिर हमें इसके अंदर वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में जाके आइटम वाइज डिस्क्रिप्शन ऑन करना होगा। सेल्स वाउचर के अंदर जाके आइटम वाइज डिस्क्रिप्शन ऑन करके यहाँ पे हमें बताना है कितना एम्प्टी सिलेंडर रिसीव होगा टाइटल्स के नेम से। आप किसी भी जो भी आपको टाइटल देना हो सकता है, आप दे सकते हैं। 2 डिस्क्रिप्शन लाइन इसको अंदर हमें ऑन करनी है। ठीक है, अब एक बार हम इसको बिजी में प्रैक्टिकल देख लेते हैं कि किस तरीके से मैनेज करना है। तो प्रोसेस वही हमारा सेम है, इसमें हमें सेल चलान के अगेंस्ट कुछ यूज नहीं करना है। अब यहाँ पे इस वैलिडेशन के अंदर क्या होगा कि मेटेरियल इशू टू पार्टी की भी जो एंट्री है ऑटो पोस्ट करेगा, और जो मेटेरियल रिसीव फ्रॉम पार्टी है उसको भी बिजी ऑटो पोस्ट करेगा। तो उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास क्या होना चाहिए, सिस्टम में कंपनी के अंदर वो वैलिडेशन रिस्टोर करने के बाद पहला ऑप्शन होता है हमें मास्टर कॉन्फ़िगरेशन में आइटम ऑप्शनल फील्ड ऑन करना होगा, जो हमने पीछे वाले इम्प्लीमेंटेशन में भी देखा था। फील्ड इन के नेम से हम उसका जो है आइटम ऑप्शनल फील्ड 1 ऑन कर लेंगे। फिर आइटम हमारा सेम एज इट इज होगा, एम्प्टी सिलेंडर और फिल्ड सिलेंडर। इसके अंदर की जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी थोड़ी सी बस चेंज हो जाएगी। इसके अंदर की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, जैसे ये है ऑक्सीजन गैस 6 लीटर। तो पहला चीज तो ये हो गया, ये जो हमारा ऑप्शनल फील्ड है वो खाली सिलेंडर का एलियास होना चाहिए, और यहाँ पे जो आइटम डिस्क्रिप्शन 4 है वो क्या होना चाहिए, हमारा खाली सिलेंडर का जो नेम है वो यहाँ पे एज इट इज होना चाहिए। तो ये सेकंड पॉइंट है जो हमें यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। बाकी सारी कन्फ्यूजन हमारी प्रीवियस वाली ही है, बस यहाँ पे एक चीज एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है कि जो भरा हुआ सिलेंडर है उसके अंदर खाली सिलेंडर का जो नेम होगा वो आइटम डिस्क्रिप्शन की 4th लाइन में एज इट इज होना चाहिए। अब इसके बाद ये हम अपने आइटम्स बनाएंगे और आइटम्स की मैपिंग कर लेंगे। मैपिंग करने के बाद हम डायरेक्टली सेल ट्रांजेक्शन बनाएंगे। सेल ट्रांजेक्शन बनाएंगे, इसके अंदर मैंने इसके अंदर वाउचर कन्फिग्रेशन के अंदर ऑलरेडी फिल्टर लगा रखा है कि यहाँ पे सिर्फ हमें भरा हुआ सिलेंडर ही आइटम ड्रॉप डाउन में नजर आए, इसलिए फिल्टर दिख रहा है वैल्यू यहाँ पे। मैंने बोला कि नाइट्रोजन गैस 15 लीटर। अब यहीं पे हमारी क्या रिक्वायरमेंट थी कि सेल के टाइम पे ही खाली सिलेंडर लेकर के कस्टमर वापस आता है हमारे पास। तो अगर उसने बताया कि एक सिलेंडर वो लेकर के आया खाली, तो हमें यहाँ पे डालना है नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ एम्प्टी सिलेंडर रिसीव। आप 1 डालें 5 डालें, जैसे मैंने इसको 5 डाल दिया कि मेरे को इसने जो है कि 5 खाली सिलेंडर रिटर्न किया है और मेरे से 15 सिलेंडर लेके जा रहा है, 15 भरा हुआ सिलेंडर लेकर के जा रहा है। अब इस वाउचर को, सेल वाउचर को हम जैसे ही सेव करेंगे, बिजी 2 वाउचर ऑटोमेटिकली पोस्ट कर देगा, एक मटेरियल इशू टू पार्टी और एक मटेरियल रिसीव फ्रॉम पार्टी। ठीक है, अब ये मैंने देखिए यहाँ पे सेव कर दिया। अब हम यहाँ पे देखें मटेरियल इशू टू पार्टी के अंदर जो लास्ट ट्रांजेक्शन हमारी आई है वो आई है, जो मैंने 15 भरे हुए सिलेंडर इशू किए, उस पार्टी को भी सिलेक्ट कर लिया और टाइप में टू बी ट्रैक विद पार्टी भी सिलेक्ट करके एक एंट्री इसने ऑटोमेटिकली पोस्ट कर दी। अब इसके बाद मटेरियल रिसीव फ्रॉम पार्टी है, इसके अंदर अगर हम देखें
तो इसके अंदर भी हमारे पास वो जो 5 खाली सिलेंडर वो लेकर के आया था, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे टू बी ट्रैक विद पार्टी लेकर के इस एंट्री को इसने पोस्ट कर दिया। अब रिपोर्ट के अंदर हम आएंगे तो हमारे पास इशू रिसिप्ट एनालिसिस में वेरियस है, आप कोई भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं, और आइटम रिसीवेबल ऑब्लिक इशूएबल है, इसके अंदर आप भी देख सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं वन पार्टी ऑल आइटम, तो हमें यहाँ पे वो रिपोर्ट डिस्प्ले हो जाएगी कि टोटल हमने इशू कितना किया, टोटल रिसीव किया कितना किया, और टोटल कितना पेंडिंग हमें रिसीव होना बाकी है। तो ये दो तरीके की रिक्वायरमेंट थी सिलेंडर मैनेजमेंट को लेकर के, जो कि इस समय बहुत ही हॉट टॉपिक है, और हमारे पास लगभग डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट इसको लेकर के आती रहती थी, जिसको जिसको लेकर के हमने इस प्रोग्राम को प्लान भी किया था। और 2-3 महीने पहले जो है कि इस पे वेबिनार पंकज सर ने भी किया हुआ था, लेकिन उस टाइम पे हमारे पास चालान वाला ऑप्शन अवेलेबल नहीं था, तो अभी हम सेल चालान के साथ भी आ चुके हैं। तो ये हमारी यहाँ पे ऑप्शंस थी, और एक यहाँ पे हमने सेल इनवाइस के प्रिंट आउट में भी ऑप्शन दिया हुआ है, जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसको और भी अलाइन कर लेंगे तो बेटर होगा। करंट, प्रीवियस और टोटल, मतलब टोटल कितने पेंडिंग है पार्टी के पास, तो टोटल 10 सिलेंडर उसके पास हमारे पास पेंडिंग है, तो हमारे प्रिंट आउट में भी ये जो है आ सकते हैं। तो यहाँ से ये भी ट्रैकिंग उसकी हो सकती है। तो आज की प्रेजेंटेशन में जो हमने डिस्कस किया दोनों पॉइंट को, कि एम्प्टी सिलेंडर मैनेजमेंट विद चालान किस तरीके से देखेंगे, और एक सेल वाउचर के जरिए ही, जहाँ पे चालान के साथ सिलेंडर इशू नहीं होता, डायरेक्टली परचेज या सेल होती है, वहीं से ट्रैकिंग होता है। तो हमने ये दोनों पॉइंट्स को डिस्कस किया। और सेकेंड पॉइंट में जो है कि थोड़ा सा ये है कि आपको आइटम की मैपिंग जो करना है उसमें टाइम लगाना होगा, जिसके अंदर आप ऑप्शनल फील्ड 1 को एलियास में भी डिफाइन करेंगे, और जो आइटम नेम होगा वो डिस्क्रिप्शन 4 में भी डिफाइन करेंगे। तो आज की प्रेजेंटेशन जो है कि मेरी तरफ से यहीं पे समाप्त होती है। आई होप कि आप लोगों को कि जो ये 30 मिनट्स के टाइम थे उसमें कुछ वैल्यू मैं ऐड कर पाया हूँगा। और फिर हम नेक्स्ट सेशन पे चलते हैं, जहाँ पे क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। अगर आप लोगों के डाउट्स हैं तो 1 बाय 1 क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। ओवर टू करण। थैंक यू अप्रतिम सर, थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल सेशन। तो अभी सबसे पहले जो क्वेरी आई है अपने पास प्रवीण खत्री सर की है। प्रवीण खत्री सर, प्लीज आप माइक को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हेलो जी सर। सर वॉइस नहीं आ रही। वाउचर को अगर मॉडिफाई करके उसमें अगर कोई चेंजिंग करते हैं, जैसे सपोज कोई इशू क्वांटिटी बढ़ा दी या एम्प्टी क्वांटिटी को अपने हटा दिया। हेलो जी जी, ब्रेक हो रही है सर आपकी वॉइस। हेलो, मैं कह रहा था अगर एंट्री को अगर मॉडिफाई करते हैं ना सर, मॉडिफाई करके अगर क्वांटिटी अपन ने चेंज किया तो क्या वो मेटल इशू और मेटल रिसीप्ट में इफेक्ट करेगा? अप्रतिम सर। हाँ जी सर कह रहे हैं कि अगर हम मॉडिफाई वाउचर करते हेलो हैं तो क्या वो वापस से पोस्ट करेगा वाउचर? एक बार चेक कर लेते हैं।
कोई नहीं, ये तो वैलिडेशन है, हम इसमें मॉडिफाई कर लेंगे, इसमें अगर ऐसा नहीं भी हो रहा होगा तो कोई इशू नहीं। कोई इशू नहीं है, ये तो वैलिडेशन है सर, इसमें हम मॉडिफिकेशन कर लेंगे। जैसा आपने कहा कि अगर हम मॉडिफाई करके अगर क्वांटिटी चेंज करते हैं तो उसके बेसिस पे उसके अगेंस्ट में वो चालान और मटेरियल इशू टू पार्टी और रिसीव का वाउचर ऑटोमेटिक पास कर दें। ये वैलिडेशन है सर, इसमें ठीक कर लेंगे, अगर नहीं हो रहा होगा तो हम इसको चेक कर लें। नहीं, ये मॉडिफाई नहीं हो रहा है, इस पे वैलिडेशन में चेंजेस हो जाएगा तो वो भी हो जाएगा। हाँ, वैलिडेशन में चेंज कर देंगे सर, हो जाएगा। नेक्स्ट है गणेश सर। हाँ करण जी, अप्रतिम जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड सर इवनिंग सर। मेरी क्वेरी ये थी ना, जो फर्स्ट वैलिडेशन का जो आपने बताया था बहुत अच्छा लगा उसमें, लेकिन कई जगह में क्या होता है कि जब हमारा सिलेंडर चला जाता है और जब रिसीव करने जाते हैं, जैसे कि आपने बताया कि फर्स्ट वाले केस में रिसीव हमें मैनुअली करना पड़ेगा रिसिप्ट वाउचर में जाके, उसी वैलिडेशन जी को जी। थोड़ा सा और इम्प्रूव करके, जैसे कि मान लीजिए मैंने सेल करने गया है ना, जब सेल हुई उसी वक्त में जो दो सिलेंडर रिटर्न हो रहा है या 3 सिलेंडर रिटर्न हो रहा है, 4 सिलेंडर जा रहा है विद गैस, है ना, तो रिटर्न की कॉल, रिटर्न का जो हमारा ऑप्शन है वो हम लोग मटेरियल इश्यू टू पार्टी कर रहे थे चालान के वक्त में, वहां पर ही कुछ ऐसा डालने का ऑप्शन हो जाए जैसे हम लोग का सेल्स रिटर्न वाइल सेल्स होता है माइनस करके, है ना, ऐसा कुछ हो जाए तो हम लोगों को रिसिप्ट की जो एंट्री है वो अलग नहीं मारनी पड़ेगी, मतलब मैनुअली नहीं करना पड़ेगा। कई